श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं, आज हम दंपत के मगबग की तीसरी गाथा को बहुत अच्छे सुंदर भाव से सुनेंगे। भगवान बुद्ध ने इसको क्यों कहा, किस लिए कहा, है ना। तो हम इसका वाचन करते हैं। अकोचिमं अवधिमं अजनिमं हासमे ये चातं उपन्निहन्ति वीरं तेषं न सम्मति। ये गाथा भी भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवनाराम बिहार में कही। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मुझे लूट लिया। जो ऐसे भाव मन में बनाए रखते हैं उनका बैर कभी शांत नहीं होता है। कैसे? मंग का अर्थ है मुझे, अकोची का है उसने अपमान किया, अवधि मतलब मारा, आहासी में उसने लूट लिया, मैं मेरा ये मतलब वो जो तंग उसको उपन्नेहंती जो ऐसा मन में बनाए रखते हैं, तेसंग मतलब उनका, बेरंग शत्रु भाव, ना सम्मति कभी शांत नहीं होता है। ये भगवान बुद्ध गाथा बोलते हैं श्रावस्ती की जेतवन बिहार में। और किस लिए कहते हैं? थुल्लतिस भंते जी की कहानी है। थुल्लतिस किस संदर्भ में कह रहे हैं कि बैर के शांत होने का उपाय। भगवान बुद्ध थुल्लतिस नामक एक उपेरे भाई बुआ का पुत्र थे। वह वृद्धावस्था में प्रवज्जित होकर सावथी अर्थात श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में रहते थे। वे अपने से बड़े भिक्षुओं का आदर सत्कार नहीं करते थे। जो थिल्लतिस बंते जी थे वो वृद्धावस्था में क्या हुए? प्रवज्जित हुए। और बुद्ध कौन थे? बुआ के पुत्र फूफेरे, है ना। तो वो निवास जो करते थे वो श्रावस्ती में जेतवन राम में बिहार में करते थे। और बड़े भिक्षुओं क्या करते थे? आदर नहीं करते थे, सत्कार नहीं करते थे, जो सीनियर मॉन्क रहा करते थे। एक दिन कुछ आगंतुक भिक्षुओं ने उन्हें डांटा तो एक युवा भिक्षु ने पूछ ही लिया, आप कितने वर्ष के हैं? जो आगंतुक भंते जी लोग हैं उन्होंने डांटा और वहां एक युवा भिक्षु ने उनसे पूछ लिया। क्या पूछा? आप कितने वर्ष के हैं? तिस थेर ने उत्तर दिया, मैं वर्ष तो नहीं जानता क्योंकि मैं वृद्धावस्था में प्रवज्जित हुआ हूं। मैं वर्ष को नहीं जानता पर मैं वृद्धावस्था में प्रवज्जित हुआ हूं। यह कह जाने पर उस युवा भिक्षु ने तिस को फटकारते हुए कहा, अरे दुर्नीति ढे। मतलब इस भाव में कौन कह रहे हैं? जो युवा बनते हैं वो उनको फटकार करके ये चीज बोलते हैं, तुम अपनी मर्यादा नहीं देखते। कितने महाथेरों को देखकर भी ना उसने उचित व्यवहार करते हो, ना उसके द्वारा सेवा कर्म पूछने पर कुछ बोलते हो। ऐसा जो युवा बनते हैं वो बता रहे हैं
कि जो बड़े बड़े भंते जी लोग हैं उनको तुम क्या करते हो, मतलब उनको देख करके उचित व्यवहार नहीं करते हो, ना उनके द्वारा सेवा कर्म पूछने पर बोलते हो। ऐसा कहने में तुम्हें कोई संकोच या लज्जा नहीं आती? हाँ? कौन बोल रहा है? ये युवा बनते कह रहे हैं उससे। तो वो जब बोलता है तो कहती तुमको थोड़ा सा भी संकोच नहीं होता क्या बोलने में, थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती है? ऐसा कह करके तिस भिक्खु उस युवक भिक्खु से पूछने लगे। तो तिस बनते जो हैं जिन्होंने वृद्धावस्था में प्रवज्जित हुए, वो उस भिक्षु से पूछने, तुम कहां से आए हो, अर्थात तुम किस जाति से भिक्षु बने हो ना। तिसबंती जी उनसे पूछने लगे कि तुम कहां से आए हो और किस जाति से हो। हाँ, ऐसा पूछ करके किस जाति से भिक्षु बने हो, युवक भिक्षु ने उत्तर दिया, शास्ता के यहां से। क्या बोले? शास्ता के यहां से ना, भगवान के यहां से आया हूं। आगे क्या कहते हैं, तिस थेर ने अपनी क्षत्रियता के धम्म में कहा, तुम लोगों को अब भी समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूं, है ना। अपनी मतलब क्षत्रियता दिखाते हुए कहा कि अभी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूं या क्या चीज हूं। अगर बोलते हैं इस प्रकार से, मैं तुमको जड़ से उखड़वा फेंकूंगा, अर्थात मैं आपको मतलब जड़ से कह लो या मैं एकदम खत्म कर दूंगा। ऐसा कौन कह रहा है? तिस्सवंती जी कह रहे हैं। दोनों ही शास्ता के पास पहुंचे, दोनों भगवान बुद्ध के पास पहुंचे। शास्ता द्वारा पूछे जाने पर तिस्स ने कहा, भगवान बुद्ध के पूछे जाने पर तिस्सवंती ने कहा, बनते ये भिक्षु मुझे अपमानित करते हैं ना। युवा बनते ने एकदम जोश में आकर के बोला ना, बुढ़े शब्द का प्रयोग किया। ऐसा तिस्स बनते जब भगवान बुद्ध के पास पहुंचते हैं तो बोलते हैं, ये भिक्षु मुझे अपमानित करते हैं। ये कहते रहते हैं, तुम कहां बैठे थे? क्या महाविहार के संथागार या सभा भवन में बैठे थे? क्या तुमने इन भिक्षुओं को वहां आते हुए देखा? यदि तुमने इन भिक्षुओं को वहां आते देखा था तो क्या उनका मान सम्मान एवं सत्कार किया था? कौन? भगवान बुद्ध ये किससे पूछ रहे हैं? तिस्सवंती जी से पूछ रहे हैं। क्या तुम मतलब महाविहार के सभागार में बैठे हुए थे, सभागार भवन में बैठे हुए थे, या जिन भिक्षुओं को तुमने आते हुए मतलब देखा, यदि तुमने भिक्षुओं को वहां आते हुए देखा तो उनका आदर सत्कार क्यों नहीं मतलब किया? क्या उन्हें जल भोजन एवं आसनशाला के लिए पूछा था? पहला, पानी के लिए नहीं पूछे। दूसरा, आपने भोजन के लिए नहीं पूछे। और तीसरा, आसनशाला ना, आसनशाला का मतलब है कि जिस आसन पे हम लोग बैठते हैं उसको आपने नहीं पूछा। क्या उनकी सेवा की? क्या उनके चरण दबाए? मेरे द्वारा निषेध करने पर ये मेरा अपमान करते हैं। भगवान बुद्ध ये इतने क्वेश्चन किससे करते हैं? तिस्सवंती जी से करते हैं कि आपने उनकी सेवा की, क्या आपने उनके चरण दबाए? फिर कहते हैं मेरे द्वारा निषेध करने पर ये मेरा अपमान करते हैं, है ना। ऐसा कौन कह रहा है? तिस्सवंती जी कह रहे हैं। भगवान ने कहा, तिस्स वृद्ध भिक्षुओं के आने पर यह सब किया जाता है।
भगवान बुद्ध जब शिष्य बनते से कहते हैं तो कहते हैं कि जो वृद्ध भिक्षु होता है उसके आने पर सब किया जाता है। हाँ? अतः तुम्हारा ही दोष है। भगवान बुद्ध शिष्य को कहते हैं कि तुम्हारा ही दोष है, तुम इसमें क्षमा मांगो। हाँ? ऐसा कहते हैं, किंतु उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। क्या कि क्षमा नहीं मांगी। जब क्षमा नहीं मांगी तब भगवान ने उनको पूर्व जन्म में भी वैसा ही होने को बतलाकर उपदेश देते हुए यह अतीत गाथा कही। जब उन्होंने बात नहीं मानी तो उन्होंने भगवान बुद्ध ने पूर्व जन्मों ना पूर्व जन्मों में भी वैसे ही बतलाकर उपदेश देते हुए अतीत गाथा कही। ये अतीत के लिए भगवान बुद्ध ने कहा। प्राचीन काल में देवाली एवं नारद नामक दो तपस्वी हिमालय पर रहते थे। कौन कौन? देवली एवं नारद, दो तपस्वी हिमालय पर रहते थे। उनमें से एक देवाली नामक तपस्वी 8 माह तक हिमालय में रहकर खट्टी मीठी नमकीन स्वाद चखने के लिए वाराणसी में आया। कहां से? उस हिमालय पर्वत से वाराणसी में आकर के किन किन सारी चीजों का? खट्टी मीठी और नमकीन स्वाद चखने के लिए कहां आया? वाराणसी में आया। उसने कुंभकार के द्वार पर पहुंचकर कहा, वो यदि तुम्हें कठिनाई ना हो तो एक रात्रि पर्यंत इस भवन में मैं विश्राम कर लूं। इनसे जो वहां गर्व है उससे बोलता है कि अगर आपको कोई कठिनाई ना हो तो मैं इस भवन में एक रात्रि पर्यंत रुक लूं या विश्राम कर लूं। ऐसा कहकर कुंभकार बोला, भंते मैं रात्रि में मेरा इस शाला में कोई कार्य नहीं होता ना, रात्रि में मेरा कोई कार्य नहीं होता। शाला भी बहुत लंबी चौड़ी है, हैं? आप जहां चाहे वहां क्या कर लें? विश्राम कर लें, है ना। वे शाला में बैठे ही थे कि दूसरा तपस्वी नारद भी रात्रि पर्यंत विश्राम करने के लिए स्थान की याचना करने लगा। कौन कौन बैठे हुए थे? कुंभकार। कुंभकार बंती का ही नाम है। कुंभकार वहां बैठे हुए थे। उसके उपरांत वैसे ही रात्रि में कौन? उसी शाला में दूसरा तपस्वी नारद भी पहुंचकर क्या करता है? मतलब वहां शाला में रुकने के लिए याचना करता है। कुंभकार ने कहा, बनते यदि पहले आए तपस्वी को आपके कारण कोई कठिनाई ना हो तो उन्हें पूछकर आप भी रह सकते हैं। इनसे कह रहे हैं, बनते से बोल रहे हैं कि अगर जो पहले तपस्वी आया है उसके कारण आपको कोई तकलीफ ना हो तो क्या मैं भी रुक सकता हूं? ऐसा कहते हैं। तब नारद ने देवाली से पूछा, आचार्य आपको मेरे कारण कुछ कठिनाई ना हो तो एक रात्रि में भी आराम करूं? किससे? आचार्य से पूछते हैं कि अगर आपको तकलीफ ना हो तो मैं क्या कर लूं? आराम कर लूं। देवाली ने कहा, भवन बहुत बड़ा है,
आप भी एक तरफ अपना आसन लगा लें। दोनों परस्पर कुशल मंगल पूछकर आश्रम करने लगे। कैसा कि जब वहां पहुंचे तो पहुंच करके दोनों लोगों ने अपना अपना आसन लगाया। अपना अपना आसन लगाने के पश्चात कुशल क्षेम पूछा, और पूछने के बाद कि मेरे बिना कोई कठिनाई तो नहीं है, पूछ करके अपने अपने आसन पे रह करके विश्राम करने लगे। ये गाथा भगवान बुद्ध कह करके यहाँ समाप्त करते हैं। हम लोग इसकी जस्ट विपरीत गाथा पढ़ेंगे, है ना।